अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। आज एक अलग सी वीडियो हम लेकर आए हैं। मोबाइल मार्केट में आ गए हम, पन्नो आकिल की मेन मोबाइल मार्केट में। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हटकर टॉपिक है, तो हम पहली दफ़ा करने वाले हैं। जो भी गलतियां उसकी पहले से ही माजरत हम आपसे मांग रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मोबाइल मार्केट में होने वाले फ्रॉड कैसे होते हैं। वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है मोबाइल रीपैक कैसे होते हैं, होते भी है नहीं, इसका राज भी आपके सामने फाश करेंगे। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताएंगे कि अगर कोई नया बंदा फ़ोन लेने आ जाए मार्केट में तो उसको दुकानदार कैसे डील करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं पन्नो आकिल की मेन मार्केट में। तो यहाँ पर हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में ये काम चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये हम एक दुकानदार से पूछेंगे। हम हैं पन्नो आकिल में मोबाइल मार्केट में यूसुफ मोबाइल्स पर। तो हमारे साथ हैं अब्दुल रऊफ साहब, इनसे हम सारी सच्चाई जानेंगे। तो इनको कुछ सवाल तो मैंने समझा दिए हैं कि भाई ये सवाल हमने करने हैं, बाकी कुछ ऐसे सवाल हैं, इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो हम दरमियान में पूछेंगे और आपको बड़ा ही मज़े आने वाला है। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इंटरेस्टिंग बात भी होगी। ओरिजिनल पैकिंग और जो 2 नंबर पैकिंग होती है रीपैकिंग, उसका भी आपको फ़र्क बताएंगे कि ओरिजिनल पैकिंग कौन सी होती है और जो रीपैकिंग होती है वो कैसी होती है। वो तो आपको लाइव हम दिखाने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सवालात हम करते हैं, तब तक चैनल सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब्दुल रऊफ भाई, हम सवाल करने लगे हैं। भाई पहला सवाल, जो कि काफ़ी सवाल मैंने बता दिए हैं और काफ़ी पीछे रह चुके हैं। पहला सवाल है, क्या भाई अब्दुल रऊफ भाई हमें ये बताइएगा बगैर डरे कि क्या वाकई जो है फ़ोन रीपैक होते हैं पाकिस्तान पूरे में या पन्नो आकिल की मार्केट में? क्या इसके पीछे असल वजह क्या है, होते भी हैं नहीं? हम अनजान बन के आपसे पूछ रहे हैं। भाई पहली बात तो ये है कि आपने टॉपिक ऐसा पकड़ा है कि आप मुझे मार खिलवाओगे। तो ये आप दे सकते हैं कि भाई कोई राज़ी नहीं था इस टॉपिक पे बात करने के लिए, लेकिन वाहिद यूसुफ मोबाइल हैं, इसके जो ओनर हैं, और ये भाई तो अब्दुल रऊफ भाई ये राज़ी हुए हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो इन्होंने अब देखे क्या कह दिया है। मैंने इतनी दुकान वालों से बात की थी लेकिन कोई भी राज़ी नहीं था, यही राज़ी हुए, इनका बहुत शुक्रिया। तो भाई आप जो रीपैक की बात कर रहे हैं, रीपैक तो पूरे पाकिस्तान में होता है। अब हम किस किस को मेंशन करेंगे? अब रीपैक जो है हम यहाँ पन्नो आकिल में बहुत हो रहे होते हैं लेकिन किसी को मेंशन नहीं करते। यूज्ड फ़ोन जो होते हैं वो यूज़ फ़ोन भी होते हैं। अच्छा। ये तो होते ही हैं। जो अच्छा, इसमें आपको ये बताऊं कि वजह क्या क्या होती है, कि किस वजह से दुकानदारों को मुश्किल पेश आती है कि भाई रीपैक करने की ज़रूरत पेश आती है? क्या वजह है इसकी? यार इसकी वजह सिंपल है कि जो हमारे होलसेलर जो डीलर्स होते हैं उनको जो टारगेट मिला होता है उनको अचीव करना होता है। जितना 1000 पीस हैं उनको सेल करने। अभी वो एक महीने में तो वो इतने सेल कर नहीं सकते। फिर लास्ट में जो 28-29 तारीख बचती हैं तो लास्ट में जो उन्होंने 800 या 900 सेल किए होंगे सेट, मतलब अपने फ़ायदे के लिए वो जो है वो वाईफाई के साथ कनेक्ट करके एक्टिव करके तो वो वापस उनको बंद करके रख देते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये वापस तो रख देते हैं, उसे यूज़ नहीं करते, लेकिन गलत है या नहीं? सर ये है तो बहुत गलत, ये है बिल्कुल गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो देख रहे हैं आप दोस्तों कि ये धोखे वाली बात है। चाहे वो दुकानदार अपने फ़ायदे के लिए एक्टिव करके सिर्फ रख देते हैं उसे रीपैक करके, लेकिन जो है वो धोखा है, गलत है। क्योंकि एक जो यूज़र्स ने, कस्टमर ने नया फ़ोन लेना होता है बिल्कुल डब्बा पैक, तो उसके लिए वो फ़ोन पहले ही एक्टिव हुआ होता है। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं सर, हम तो ये बिल्कुल नहीं करते। हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते। कुछ दुकानदार जो मैंने सुना है अब्दुल रऊफ भाई, कुछ दुकानदार, अभी ये बहुत बड़ा राज है, ये सवाल मैंने नहीं बताया था। कुछ दुकानदार 1 हफ़्ता फ़ोन यूज़ किया हुआ भी पैक कर देते हैं। क्या ये सच है? इसके पीछे कितनी सच्चाई है? सर ये आपने बिल्कुल ही सच सुना है। 1 हफ़्ता तो सही है लेकिन 1 हफ़्ते ज़्यादा भी जो है ना रीपैक होते हैं। जैसा 6 महीने वाला भी रीपैक होता है, साल वाला भी रीपैक होता है मोबाइल, जिसकी कंडीशन साल वाला भी रीपैक हो जाता है? जी सर बिल्कुल। जिसकी कंडीशन 10/10 होती है ना, वो रीपैक करके सेल कर रहे होते हैं। असल बात जो है ना यार, हमारे जो कस्टमर आते हैं ना वो लालची बहुत हैं। वो लालच करते हैं कि भाई जहाँ नहीं, उनको ज़रूरत क्यों पेश आती है कस्टमर को, मतलब कि ये रीपैक की तरफ क्यों जाते हैं? उन्हें तो भोले भाले होते हैं मेरे जैसे, पता नहीं लगता, जैसे मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। तो इनको कैसे मतलब कि वो रीपैक की तरफ चले जाते हैं और वो क्यों इस चीज़ में आ जाते हैं कि रीपैक मोबाइल हम लेने की ज़रूरत उन्हें पेश आती है? यार मैंने आपको ये पहले बात बताया है कि भाई वो लालच की वजह से ही जो है ना, अभी हमारे पास आएंगे ना, हमें बोलेंगे भाई रेट कितना है, हम बोलेंगे भाई 23,000 रुपये। अब 22,800 का उसको कहीं और से मिल रहा होगा, वो ले लेगा। अब वो वहाँ से नहीं लेगा तो आगे से लेगा, उसको वहाँ से 22,500 का मिलेगा और वो खुश होकर जा रहा होता है। उसको नहीं पता कि उसको टीका लग चुका है।
बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक चीज़ हमें 23,000 की मिल रही है, अब्दुल रऊफ भाई कह रहे हैं कि मैं 23,000 की दे रहा हूँ, मैं उससे कम नहीं दे रहा, लेकिन अगली दुकान पे गया वो 22,500 की, लेकिन अगली दुकान पे गया वो 22,000 की मिल रही। 1,000 पे दुकानदार जो है वो कस्टमर जो है वो खुश हो जाता है कि यार मुझे 1,000 बच गया, लेकिन टीका लग चुका है, ये तो उसे पता नहीं होता कि उसने रीपैक फ़ोन लिया है। तो इसके पीछे ये भी हमें बहुत बड़ी सच्चाई पता चली है। बेहतरीन हल क्या है, क्या करना चाहिए जो कस्टमर्स हैं, जो नए हैं बेचारे, जो इस चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए हल क्या है? आप क्या बताना चाहेंगे कि वो फ़ोन लें तो रीपैकिंग से बच जाएं? भाई मैं तो यही बोलूँगा कि भाई आप का जिस पे ट्रस्ट हो, जिस पे आप यकीन रखते हो कि भाई मुझे चीज़ ख़राब नहीं दे सकता, आप उससे जाके वो चीज़ ख़रीदें, वो आपको चीज़ सही देगा। वो लेकिन 400-500 उनको बच रहा है। तो वो भाई जहाँ 20-25 हज़ार खर्च कर रहे हो वहाँ 400-500 और लगा दो, रीपैकिंग से बच जाओगे ना यार। मतलब कुर्बान होने से बच जाएंगे। 200-300 की लालच नहीं करनी चाहिए। भाई का मकसद ये है कि 200-300 की लालच नहीं करनी चाहिए। जो ट्रस्टी दुकानदार है, जो आपके पहचान वाला है, आपके एतमाद वाला है, किसी भी शहर से, पाकिस्तान से, तो उससे आप बाय करें, तो 200-300 की लालच ना करें, तो आप रीपैकिंग से बच सकते हैं। पैसे आप भर रहे हैं 25,000 या 20,000 वाला फ़ोन, वहाँ पर 200-300 और भर दिए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुर्बानी से तो बच ही जाएंगे। तो ये तो हो गया आम मोबाइलों वाला सवाल। एप्पल जो है वो आम यूज़र बाय नहीं करता, वो ज़ाहिर है। अब जो जिसके पास पैसे ज़्यादा हों, शौक़ वाला बंदा, मेरे जैसा बंदा जो है गरीब बंदा, कहाँ आईफ़ोन बाय करता है? तो क्या आईफ़ोन में भी, आप ये बताएं कि आईफ़ोन में भी, एप्पल फ़ोन्स में भी रीपैकिंग का काम होता है? यार होता है, लेकिन इसकी जो है ना प्राइवेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी ऑनलाइन जो है ना वारंटी चेक होती है, लेकिन जो 2 लाख 2.5 लाख रुपये खर्च कर रहा है ना, उसको सब पता होता है, वो पकड़े जाते हैं भाई। ये काम एप्पल में तो मैं बोल रहा हूँ कि मुश्किल है। नहीं, वो तो तकरीबन होता है, लेकिन मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, वो मुझे कह रहे होते हैं यार फ़लाँ जगह से मुझे 2 लाख का मिल रहा है आईफ़ोन 12, और फ़लाँ जगह से जो है वो 190 का मिल रहा है, 180 का मिल रहा है। इसके पीछे क्या राज है? कि इस तरह ही ना एक बंदा मेरे से लड़ने के लिए आया था, उसने बोला भाई आप मुझे 2,40,000 रुपये का मोबाइल दे रहे हो, वहाँ से मैं 2,30,000 का लेके आया आईफ़ोन। ठीक है, मैंने फिर उसका मोबाइल जो है ना ऑनलाइन चेक किया, तो वो चला हुआ था पहले ही, मतलब एक्टिव हुआ था। एक्टिव हुआ चल रहा था। वो बंदा हैरान हो गया, यार मुझे चूना लग गया। तो वो आप जो है रीपैकिंग का काम आईफ़ोन का भी नहीं करते, इससे ये साबित होता है? भाई बिल्कुल नहीं, हम ये काम करते ही नहीं। तो दोस्तों कुछ दुकानदार हैं ऐसा करते हैं, तकरीबन 80% भाई ने बताया था कि 80% दुकानदार हैं जो कि ये काम करते हैं रीपैकिंग वाला, चाहे वो आईफोन हो, कोई भी ब्रांड हो, तो उसके बारे में रीपैकिंग का काम बिल्कुल आम चल रहा है। अच्छा, वो लालच में पड़ क्यों जाता है वैसे? उसको ओरिजिनल चीज़ एक बंदा दे रहा है तो वो किस तरह से लालच में पड़ जाता है? यार अब देखे ना, एक मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ अपनी, वो रियल मेरे साथ हुई है। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे पास आया था, उसने मुझे बोला कि यार मुझे मोबाइल चाहिए नया, जो है ओप्पो F17 प्रो चाहिए। मैंने बोला मिल जाएगा, मेरे पास अवेलेबल है। अब उसने पूछा प्राइस कितनी है, मैंने बोला भाई 48,500 का आपको मिलेगा, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। अब मेरा उससे प्रॉफिट था सिर्फ 200 रुपये। अब वो उसको पता नहीं था, वो समझ रहा है कि मैं उसमें ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो फिर वो चला गया उतर के। तो वो वहाँ से 47 का मोबाइल ले आया दूसरी दुकान। 47,000 का आप कितने का दे रहे थे? 48,500 का दे। 1500 रुपये उसको कम मिला। अब उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब वो आया, उसने मुझे बोला कि यार तू मेरा दोस्त हो कि मुझे ना इतना महंगा दे रहा है, और मुझे वहाँ से जो है ना सही मिला है सेट। मैंने बोला भाई ये रीपैक है। वो मान नहीं रहा था, उसने बोला भाई तुझसे मैंने नहीं लिया तो इसलिए बोल रहा है। लेकिन ये चीज़ को हमें पता है कि इस चीज़ के बारे में कि वो रीपैक है, उसको नहीं पता। चलो दोस्तों, ये आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम एंड में आपको बिल्कुल फ़र्क भी बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे कि ओरिजिनल पैकिंग में एंड जो रीपैक किया जाता है उसमें क्या डिफरेंस है, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे आपको। तो ये काफ़ी सच्चाई हमारे सामने आई है, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी खबर नहीं थी। चलो, ये बेहतरीन बात सामने आई है, काफ़ी राज फाश हो चुके हैं और काफ़ी ऐसे सवालात हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं। एक और बात भी है कि हम जानना चाहेंगे कि आपको हर मोबाइल के पीछे कितना प्रॉफिट है, मतलब जो भी मोबाइल आप सेल करते हैं कितनी आपको बचत होती है उसमें? यार ये तो कंपटीशन के हिसाब से ना 100, 200, 200, 300 इतना बचता है। अब पहले दुकानें कम होती थी तो प्रॉफिट था, अभी ये उस पर डिपेंड करता है कि भाई किसी के पास स्टॉक पड़ा होता है। जिस तरह बीच में ये Y20 बंद हो गया था, तो जिसके पास पड़ा हुआ था वो तो महंगा बेच रहे थे, 500 कमा रहे थे, 1000 कमा रहे थे, तो किसी के पास नहीं था। जब सबके पास होता है ना तो होता है कंपटीशन, फिर हमें बहुत ही कम बचते हैं। तो आम रूटीन में, मतलब जैसे कंपटीशन नहीं है, ठीक है, तो आम रूटीन में कितने पैसे बचते हैं? 2% मार्जिन होता है बस हमारा, ज़्यादा नहीं होता। 2%? मतलब 1 लाख का मोबाइल है तो 2,000 रुपये बचेंगे। जी बचे। इतना तो वैसे जायज़ होता है, लेकिन काफ़ी जो दुकानदार रीपैक वाले हैं वो चूना लगा के, टीका लगा के जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमा लेते हैं। ये बात जो याद रखनी पड़ेगी, तो आपको बचना भी पड़ेगा इस चीज़ से। सुना है कि जो पहले जब मार्केटें कम थी या दुकानें कम थी,
तब जो है 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार भी बचते थे एक फ़ोन के पीछे, क्या ये हकीकत है? यार पहले जो था ना, दुकानें, असल में बात है, दुकानें पहले कम थी, अब दुकानें हो गई ज़्यादा। हाँ, मैं जानता हूँ कि यूज़र्स भी बढ़ गए हैं, लेकिन दुकानें भी बढ़ गई। हाँ, इतनी बचत नहीं थी खैर, लेकिन अभी जो है ना कंपटीशन का दौर है, इतनी नहीं बचते। कितना का बच जाता है मतलब वैसे अगर हिसाब किया जाए तो? अब नॉर्मल रूटीन में आपसे पूछ तो चुका हूँ, लेकिन फिर भी आम रूटीन में कितने पैसे बच जाते हैं? मैंने बोला ना आपको पहले कि 2 मार्जिन से ज़्यादा नहीं बचता, हमें इतना ही बचता है। अच्छा, एक बात और राज की है दोस्तों, जो कि काफ़ी कम लोगों ने बताई और मोबाइल मार्केट वाले तो बिल्कुल भी नहीं बताते जी। हमने देखा है ये जो शापर्स वगैरह चढ़ी होती हैं, जैसे ये मोबाइल पे, ठीक है, ये ग्रीन टेक वाली, एयर लिंक वाली, ये वारंटी वगैरह की, MNP वारंटी की, ये और सील्स वगैरह, हाँ जो सील्स होती हैं इस पर, तो ये कहाँ से आ जाती हैं? ये इसका कैसे पता चले? हम दुकान वाले या आम बंदा, होशियार बंदा भी धोखा खा सकता है इस तरह का, इसका कैसे पता चले? ये कैसे बनती हैं या किस तरह होता है इसमें? सर ये तो आम सी बात है, ये आप किसी प्रिंट वाले के पास जाओ, ये वो बना के दे देगा, एल लिंक वाली, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। टिकली भी आपको यहीं से मिल जाएंगी बनी। तो ये आपके पास भी पड़ी है? शायद अंदर गले में पड़ी है मेरे पास भी। अच्छा, तो ये खैर ये भाई बोल रहे हैं कि ये आम सी बात है, ये शॉपर्स वगैरह जो है ये मिल जाते हैं आराम से, तो इसकी कोई रोक टोक नहीं है यार? कोई कानूनी कार्रवाई की जाए? जैसे एक बंदा, हर बंदा तो नहीं करेगा, कुछ दुकानदार ऐसे करते होंगे, तो इसकी कोई रोक टोक? सर रोकने वाले तो हैं, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे सब चलता है। पाकिस्तान में भाई सब चलता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाले, सब चलता है पाकिस्तान में, सब लोग कर रहे होते हैं। के सामने देखें काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स हैं। अब फ़र्क जानेंगे हम अब्दुल रऊफ़ से कि यहाँ पर कौन सा मोबाइल ओरिजिनल पैकिंग में और कौन सा मोबाइल रीपैक किया गया, मतलब 2 नंबरी की गई है। तो यहाँ पर हम आप फ़र्क बताएं सबसे पहले कि ओरिजिनल पैकिंग में और उसमें नकली पैकिंग में और असल पैकिंग में हम कैसे फ़र्क जान सकते हैं? सर ये देखें ना आप, ये कंपनी की पैकिंग है, ठीक है। अभी देखें इसमें आपको कोई एज नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल साफ़ है, ये देखें कहीं से भी बिल्कुल साफ़ है। अब ये देखो, ये बिल्कुल साफ़ है, कहीं से आपको इसका एज नज़र नहीं आएगा। और ये वाली जो है ना, इन पे थोड़ा शक है, ये चेक करें, इस पे एज है और थोड़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा शापर भी जो है वो ढीला है, ऊपर वाली पैकिंग जो है ना वो ढीली ढाली नज़र आएगी। आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट सही नहीं है, तो शॉर्ट्स वगैरह में आप क्लियर देख सकते हैं कि एजेस वगैरह और कोने जो हैं इसके कॉर्नर वगैरह वो भी सही से फिट नहीं किए गए। ये देखें बिल्कुल, तो ये भी यहाँ पर आपको गलत पैकिंग नज़र आएगी जो रीपैक किया गया है। और ये सैमसंग का फ़ोन, ये सैमसंग का फ़ोन है, इसकी टिकलियाँ विकलियाँ हर चीज़ पाकिस्तान है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, शापर ही मिल जाएंगी, लेकिन ये पैकिंग इसकी जेन्युइन है। ये पैकिंग इसकी जेन्युइन है सैमसंग के फ़ोन की, तो हम नाम नहीं लेंगे किसी कंपनी का। यहाँ पर ये सैमसंग की पैकिंग जेन्युइन है, लेकिन इसकी 2 नंबर पैकिंग भी हो जाती है। यूज्ड फ़ोन की करें या न्यू फ़ोन की करें, वो किस हिसाब से भी हो सकती है, लेकिन ये इस वक्त ओरिजिनल पैकिंग में ये देख सकते हैं आप। लेकिन जो ज़्यादा मसला है वो इस पैकिंग का है, जो फुल जो है ना पैकिंग होती है, यहाँ पर इस फ़ोन में बिल्कुल एजेस नहीं है। और जो फ़ोन है 2-3 वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी आपको एजेस भी नज़र आएंगे। और जो पैकिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी उसमें आपको कोई किसी किस्म का एज नहीं नज़र आएगा और किसी किस्म का भी आपको कोई लकीर नहीं नज़र आएगी। बिल्कुल आपको फ्रेश पीस लगेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल पैकिंग है। ऐसा ही है? बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल पैकिंग में और नकली पैकिंग में मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पता चल गया होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद जो नया यूज़र है उसको मुश्किल नहीं होने वाली मेरे ख्याल में। अगर फिर भी कोई सवाल होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो खैर एंड में हम आखिरी सवाल अब्दुल रऊफ़ भाई से करते हैं, जो कि रीपैकिंग के अलावा है। वो सवाल ये है कि अगर कोई नया बंदा आता है, नए बंदे को घेरना हो, मतलब कि कोई अभी नया गाँव वाला बंदा आ गया तो मोबाइल लेने के लिए नया बंदा, उसको आप कैसे डील करते हैं? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं या उसकी पसंद का फ़ोन देने की कोशिश करते हैं? इसके बारे में मोबाइल मार्केट में कुछ दुकानदार जो हैं या सभी ऐसे करते हैं, इसके बारे में क्या राय है? भाई कुछ दुकानदार जो है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ दुकानदार ऐसे करते हैं, जो उनके पास मोबाइल बैंड हो रहा होगा ना, जिस तरह हुआवे हो गया, मतलब जो भी हो गया बैंड हो रहा होगा, वो सबसे पहले उसको निकालेंगे, बोले ये मांग रहा है इसको दे दो, जो भी यूज़ वाला फ़ोन या नया? उसमें यूज़ वाला नहीं होता। यूज़ वाला नहीं, यूज़ वाला फ़ोन भी निकालने की कोशिश करते हैं या नया फ़ोन भी निकालने की? दोनों ही। अगर यूज़ वाला पड़ा हो तो वो भी निकाल सकते हैं, अगर डब्बा पे की मतलब जो बैंड हो रहा होगा ना वो निकालने मतलब कोई मतलब रह गया हो या उसकी डेट गुजर गई हो या फ़ोन वो बिक नहीं रहा, नया या पुराना फ़ोन, वो बेचने की कोशिश करते हैं। जब नहीं बिक रहा होगा, जो बैंड हो रहा होगा, बैंड का मतलब ये है जो बिक नहीं रहा होगा, मतलब वो अपना सेल करने की कोशिश वो सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो कस्टमर आता है भाई, हम तो उसको बोलते हैं भाई ये मोबाइल है आपके हिसाब से सही है, लेकिन वो बोलता है भाई बैटरी अच्छी हो, यूट्यूब चले, टिकटॉक चले, बस हर चीज़ चले।
वो जो नया यूज़र आता है वो मतलब क्या मांगता है उसको? जैसे आपको या हमें या थोड़ा हमें पता है कि भाई मोबाइल में प्रोसेसर भी अच्छा हो, कैमरा भी अच्छा हो, बैटरी भी अच्छी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, ठीक है। तो आप उसको क्या, नए बंदे को तो नहीं पता वो आपसे क्या मांगता है, सबसे ज़्यादा उसकी क्या डिमांड होती है? 2 चीज़ें बताएं। वो बोलते हैं भाई कैमरा अच्छा हो, बैटरी अच्छी हो, हर चीज़ चले उसमें और सस्ता भी हो, ऐसे बोलते हैं। यहीं से वो मार खाते हैं, यहीं से वो रिपिंग के चक्कर में पड़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप पैसों को देखो, जहाँ आप 20 या 25 हज़ार लगा रहे हो वहाँ पे 400-500 का मत देखो, आप रिपेंकिंग के चक्कर में पड़ो ही नहीं। अच्छा, वो यूज़ वाले फ़ोन का दो था कि मतलब कि 200-300 का आप नहीं देखें और आपको ज़्यादातर यही करना चाहिए कि अपने जो है वो ट्रस्टी दुकानदार से लेना चाहिए, जो जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। तो यही जो है वो इस मोबाइल मार्केट में चलता है। काफ़ी जो दुकानदार हैं वो ऐसे करते हैं, लेकिन अब्दुल रऊफ़ भाई कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करते। और मैं खुद भी इनसे फ़ोन लेता हूँ यूसुफ मोबाइल से। यूसुफ भाई इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो वो भी होते तो आपके सामने आ जाते, तो उनसे ही मैं फ़ोन ले लेता हूँ। ये सभी नहीं करते ऐसा कि रीपैकिंग वाला काम, जो सभी ऐसा नहीं करते। मैं सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा सब तो नहीं करते। नहीं, सब नहीं करते, सब नहीं करते ऐसा। कुछ दुकानदार हैं जो पैसों की लालच में लोगों को लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऐसे दुकानदारों को चाहिए कि वो अपनी रोज़ी को हलाल करें, हराम की तरफ ना जाएं, हलाल की तरफ जाएं। 200-300 के लिए, 200-300 में क्या हो जाएगा? 200-300 नहीं, 500 या 1000 कमा लेंगे। वही 1000 अगले दिन किसी और चीज़ पर ही ज़ाया हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि वो सीधा काम करें, 200-300 कमाएं, लेकिन हलाल वाला कमाएं। तो मेरा माइंड है, मेरा जहन है कि आपके जो सवालात हैं वो तकरीबन इस खुफिया डीलिंग के बाद, इस खुफिया सवाल जवाब के बाद क्लियर हो गए होंगे। तो मेरी उम्मीद है कि अगर भी कोई अभी भी आपके दिल में कोई सवाल रह गया हो या इस तरह की वीडियोस आपको मज़ीद चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप अब्दुल रऊफ़ भाई से या यूसुफ मोबाइल से कोई भी फ़ोन लेना चाहें, इनके पास यूज़ कंडीशन में नए फ़ोन्स भी होते हैं, किसी किस्म का भी कोई भी कंपनी वाला फ़ोन चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन कर दूंगा। आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं इनसे। बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली करके, मेरी गारंटी है आपको बिल्कुल ओरिजिनल फ़ोन, 1 नंबर फ़ोन मिलेगा। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों। मेरे ख्याल में अब निकलना काफ़ी मुश्किल है मार्केट से, और शायद मार भी पड़ने वाली है, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे कि दुकान जो है वो बंद हो तो तभी हम बाहर निकल सकें। तो खैर इंशाल्लाह हम बाहर निकल ही जाएंगे। हमने कोई गलत काम नहीं किया, आपके साथ सच्चाई के साथ आपके सवालात के जवाब दिए हैं। और यहाँ पर वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, गलतियाँ वीडियो में बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको दरगुजर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।